हाईकोर्ट में रिट डालने जा रहे हैं। उम्मीदवार ने जानबूझ के जो शराब बेचने का और शराब का घोटाले का जो उनका एक्साइज का गड़बड़ी के कारण सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा जो केस हुआ था, उसकी सारी प्रतिलिपि हम लोग निकाल चुके हैं। शराब की सप्लाई कोई करता है तो उसे महागठबंधन का टिकट मिलता है, और अगर कोई एक ढक्कन शराब पी के उत्तर प्रदेश से आता है तो उसको जेल मिलता है। ये हाईकोर्ट बंद था, इसलिए हम कल हाईकोर्ट खुल रहा है, कल हम उनके खिलाफ रिट करेंगे कि इनके नामांकन को रद्द किया जाए। 1 घंटे के लिए भी तेजस्वी जी 2 साल के कोरोना काल में जब पूरे बिहार की जनता कराह रही थी उस समय आए हों, तो देखिए युवराज लोगों का काम होता है कि जब वह राजा रहेंगे तभी राज्य में आएंगे, अगर वह राजा नहीं रहेंगे तो वह अपने राज्य में नहीं आते हैं। आजकल राजा बने हुए हैं, इसलिए वह दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज। आज गोपालगंज उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के संजय जायसवाल पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता में, वो सभी बातें हम आपको बताएंगे। पहले बता दें कि संजय जायसवाल यानी कल वो हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा शराब कारोबारी होने की बात सामने आई है, और उन्होंने नामांकन के दिन इस मामले को छुपा लिया है, जिसको लेकर वो लोग कोर्ट जाएंगे और उनके ऊपर अपील करेंगे कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। सुनिए आपने संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार जी अपने मर्जी से चलते हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा चाहते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और सिक्का अगर बीच में खड़ा रहे तो वह भी मेरा ही हो, और इस कारण से वह बहुत सारे निर्णय लेते हैं। बिहार की जनता सब कुछ समझ चुकी है। बिहार की जनता चाहती है कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहें, और इसलिए यह दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन व्यवसायी को पुरस्कृत किया जा रहा है। यह इतिहास की पहली घटना होगी। मेरा स्पष्ट मानना है गोपालगंज और मोकामा दोनों हम जीत रहे हैं, पर अफसोस यह है कि हमने और सभी दलों ने शराबबंदी का बिहार में समर्थन किया था, और उस हालात में एक व्यक्ति जिस पर एक्साइज घोटाले का केस हो, जो चोरी छुपे शराब झारखंड से, और जाहिर बात है वह झारखंड का तो रजिस्टर्ड व्यवसायी था, चोरी छुपे तो बिहार ही ला रहा होगा, वैसे व्यक्ति को टिकट देके एक बहुत ही गलत परंपरा रखा गया है। और इस तरह के कार्यों के लिए नीतीश कुमार जी को सीधे आके जवाब देना चाहिए क्यों उन्होंने इस तरह के चरित्र के व्यक्ति को, और सभी स्थानों पर जनता का अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। सुभाष जी के नहीं रहने पर सभी की सहानुभूति परिवार के प्रति है, और भारतीय जनता पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, और इसलिए भी सभी उत्साहित हैं, क्योंकि यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी के समर्थन का चुनाव 2024 के लिए हो चुका है। और इसलिए जो भी शक्तियां जो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वह सब भी पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वहीं दूसरे तरफ कल हम लोग हाईकोर्ट में रिट डालने जा रहे हैं। उम्मीदवार ने जानबूझ के जो शराब बेचने का और शराब का घोटाले का जो उनका एक्साइज का गड़बड़ी के कारण सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा जो केस हुआ था, उसकी सारी प्रतिलिपि हम लोग निकाल चुके हैं। क्योंकि हाईकोर्ट बंद था, इसलिए हम कल हाईकोर्ट खुल रहा है, कल हम उनके खिलाफ रिट करेंगे कि इनके नामांकन को रद्द किया जाए, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, और चुनाव से पहले हम सभी सबूत सर्टिफाइड कॉपी के साथ दे रहे हैं। यह शराब का स्मगलिंग में पकड़ाए हैं, शराब के एक्साइज घोटाले में पकड़ाए हैं, और एक्साइज घोटाला क्यों कर रहे थे झारखंड में? क्योंकि वह बिहार में उनको शराब सप्लाई करना था, क्योंकि झारखंड में तो वो ऑलरेडी डीलर थे। इसलिए जो बिहार में इस तरह की हरकतें करता है, बिहार में अगर शराब की सप्लाई कोई करता है तो उसे महागठबंधन का टिकट मिलता है, और अगर कोई एक ढक्कन शराब पी के उत्तर प्रदेश से आता है तो उसको जेल मिलता है। लालू जी का परिवार जिसके बाहर कोई दूसरा दल सोच ही नहीं सकता, दूसरों की हालत उनके दल में चपरासी से ऊपर कुछ नहीं है।
और भाजपा में सभी समाज को एक बराबर प्रतिष्ठा मिलती है। वह एक परिवार के नौकरों की पार्टी है और भाजपा सभी समाज के सभी वर्गों की पार्टी है। का वह पुल था, नगर पालिका का जो भी पुल था, और जाहिर बात है उस पर सरकार ने जांच रखा है। उस नगर निगम में जो जो दोषी होंगे सभी पे कार्रवाई होगी। जितना बुरा हाल डेंगू का बिहार में है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। डेंगू बीमारी पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मानी जाती थी। इनके राज्य में मलेरिया फाइलेरिया ऑफिस का सारा डीडीटी घोटाला हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। बरसात के समय में जब बारिश आई तो इन्होंने ना ब्लीचिंग पाउडर की चिंता की, ना डीडीटी की चिंता की, और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा बिहार डेंगू से कराह रहा है। यही इनका मैनेजमेंट है। फोटो खिंचाने में जरूर मुख्यमंत्री जी से कंपटीशन कर रहे हैं कि कहीं कहीं जाके फोटो जरूर खिंचवा लेते हैं। तेजस्वी जी को सबसे ज़्यादा डर यह है कि उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और गोपालगंज के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। एक थावे का मंदिर है जिस पर हमेशा वो जाते थे, लेकिन जब नारायण प्रसाद पर्यटन मंत्री बने तभी थावे का 60 करोड़ का डीपीआर पास हुआ। उनको यह डर है कि उनके माता पिता के रहते गोपालगंज की एक भी जनता शांति से सांस नहीं ले पाती थी। उनको यह डर है कि उनके माता पिता जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ से जादवपुर जाने की औकात किसी की नहीं थी। हैसियत तो छोड़ दीजिए, किसी की जादवपुर जाने की भी औकात नहीं थी। तो यह जो डर है, जिस जगह से दो मुख्यमंत्री निकले हों, उस शहर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर अस्पताल बनाया, मेडिकल कॉलेज, तो मंगल पांडे ने किया। अगर सड़कें बनाई तो वह नंदकिशोर यादव जी ने किया। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 घंटे में हो गया कि गोपालगंज में दिक्कत होगा, हाईवे ऊपर से पुल बनना चाहिए, तो 1-2 घंटे में 250 करोड़ रुपए किसी ने दिया, तो वह नितिन गडकरी ने जी दिया। आज तक यहाँ पर उनके दल के द्वारा किया हुआ एक उपलब्धि गोपालगंज की जनता बता दे। अगर आज तक 15 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में जब कोई उपलब्धि नहीं हुआ है तो अभी भी वह कुछ नहीं करेंगे। यह गोपालगंज की जनता बखूबी से समझती है। 21 फरवरी 2022 का डायरेक्टरशिप, करंट डायरेक्टरशिप उन्हीं के पास है। वह भी कागज हम लोगों ने निकलवा लिया है। जो आरओसी में हो सकता था कि ये बहाना करते कि हम वह मोहन प्रसाद नहीं हैं, इसीलिए हम लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ से निकाल लिया है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने उनके पिता का नाम, पता सभी हम लोगों ने कर रख दिया है। और आरओसी का कागज कभी, जाहिर बात है कि उनके हिसाब से कौन कौन बीटी में वह जाने, उनका परिवार है या जिनको उन्होंने अपने पार्टी में मर्ज कर लिया। यह तो दुनिया में पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी का परिवार बी टीम होता है। उसी पार्टी ने जिस दल से विधायकों को लिया था, तो भाजपा की बी टीम के विधायकों को वह लिए थे, तो वह तो भाजपा की डी टीम हो गए। वह एक ऐसी टीम है जिसको हम बिहार की जनता 1 घंटे भी झेलने को तैयार। तेजस्वी जी तो स्वयं बाहरी हैं। जब तक वो उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक तो वो दिल्ली के फार्म हाउस में रहते थे। ट्वीट करने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए वह बिहार आते थे। पूरे कोरोना काल में एक भी बिहार की जनता बोल दे कि 2 साल में किसी गरीब को तेजस्वी जी ने मदद की हो। 1 घंटे के लिए भी तेजस्वी जी 2 साल के कोरोना काल में जब पूरे बिहार की जनता कराह रही थी उस समय आए हों। तो देखिए, युवराज लोगों का काम होता है कि जब वह राजा रहेंगे तभी राज्य में आएंगे। अगर वह राजा नहीं रहेंगे तो वह अपने राज्य में नहीं आते हैं। आजकल राजा बने हुए हैं, इसलिए वो दिख रहे हैं। तो आपने सुना कि संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा, ये पूरी बात आपने सुन लिया। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।